परमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जम्मू को ड्रग्स के ही खिलाफ छेड़े गए अभियान में बड़ी सफलता मिल गई है। एनटीपीसी-एफ की तरफ से यहां पर काम किया गया। ये एएनटीएफ ने आज अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 4 किलो चरस बरामद कर ली है। तस्कर की पहचान मोहम्मद नासिर निवासी उत्तराखंड के रूप में की गई और एएनटीएफ के ही यहां एसएसपी मोहम्मद अनवर उल हक ने ये जानकारी देते हुए बताया कि तस्कर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आज एएनटीएफ जम्मू को एक कामयाबी उस वक्त मिली कि जब एक इंटर स्टेट नार्को स्मगलर जो है उसको हमने अरेस्ट किया और उसके साथ उसकी बाइक भी हमने सीज की है और उसके कब्जा से करीब 4 किलो जो है वो चरस जो है रिकवर की गई है। ये स्मगलर जो है इसका नाम मोहम्मद नासिर, ये सुपुत्र है कलम खान का और ये उत्तराखंड का रहने वाला था और इसको एएनटीएफ ने बरवक्त कार्रवाई करके अरेस्ट कर लिया। अगर प्रिसाइजली मैं बताऊं तो इसको 3 किलो 962 ग्राम जो है वो चर्स जो है वो रिकवर हुई है और इसमें एक एएनटीएफ के अंदर एफआईआर नंबर 2 ऑफ 2025 रजिस्टर होकर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू हुई। सांसद जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि यहां कटरा के ही कश्मीर के साथ रेल मार्ग से जुड़ने से रियासी जिले में रोजगार के कई अवसर पैदा होंगे। साथ ही साथ मां वैष्णो देवी की पवित्र गुफा में शीश निवाने वाले यहां पर जो श्रद्धालु हैं, श्री माता वैष्णो देवी के बाद अमरनाथ जी की यात्रा के लिए भी रेल मार्ग से कश्मीर की ओर रवाना हो पाएंगे। तो रियासी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 जून के संभावित जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने पहुंचे सांसद ने ये बात कह दी और बताया है कि अब पर्यटकों के लिए कश्मीर तक का सफर और सुगम होने वाला है, जिससे जम्मू कश्मीर के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे एक टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और मां वैष्णो देवी जी की यात्रा भी बढ़ेगी और इसके साथ ही इस क्षेत्र का विकास भी होगा और रोजगार भी पैदा होंगे। कारण यह है कि देश के प्रधानमंत्री जहां आकर रेल को हरी झंडी को दिखाएंगे साथ में लोगों को संबोधित भी करेंगे और जहां पर विश्व का सबसे ऊंचा जो ब्रिज है कोड़ी ब्रिज उस पर भी जाएंगे और फिर उससे आगे ये जो अंजी ब्रिज है हमारा केबल ब्रिज, बहुत ही ऐतिहासिक और सुंदर ब्रिज, यहाँ भी जाएंगे। इसी को देखते हुए जो अभी यात्री मां वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं वो यहाँ का भी प्रोग्राम बना रहे हैं। ये टूरिज्म को बढ़ावा इससे मिलेगा और अच्छा लगा कि जो यात्री कश्मीर जाना चाहते हैं वो मां वैष्णो देवी जी के दर्शन करके यहीं से कश्मीर की तरफ रवाना होंगे। इसका लाभ तो सारे उठाना चाहेंगे ना, इससे यात्रा में बड़ी बढ़ोतरी होगी क्योंकि जो व्यक्ति श्रीनगर जाना चाहता है वो पहले मां वैष्णो देवी जी के दर्शन करेगा, उसके बाद श्रीनगर जाएगा। और ये जो अमरनाथ यात्रा की आपने बात की है तो लोग श्रीनगर जाना चाहते हैं वो वाया कटरा ही जाएंगे। बहुत आसान जो है सफर जो है वो कश्मीरी घाटी तक का हो गया है। इसलिए जहां पर लोगों में एक उत्सुकता बनी है कि कब देश के प्रधानमंत्री आए और जहां पर वंदे भारत और अन्य ट्रेनों को जो है वो हरी झंडी दिखाएं। तो भाजपा के नेताओं द्वारा यहां सेना को लेकर आप देखिए किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए विवादित बयानों के विरोध में आज जिला उधमपुर में कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया। पार्टी की कार्यकारिणी के अध्यक्ष सुमित मगोत्रा की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने एक रैली निकाली और उसके बाद जिला मुख्यालय में डीसी को एक ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस ने यहां पर ऐसी बयानबाजी करने वाले नेताओं पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग कर दी ताकि दोबारा कोई नेता सशस्त्र बलों का अपमान करने की हिम्मत न कर सके। इंडियन आर्मी का अपमान, भारत माता की, भारत कांग्रेस पार्टी। वही बात करें हम जो हमारे जम्मू कश्मीर के भाजपा के प्रवक्ता व विधायक जो कहते हैं कि एयरफोर्स स्टेशन में जिस दिन यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत की गई वो कहते हैं कि ये एयरफोर्स के जो जवान थे ये सोए हुए थे, इनकी नालायकी की वजह से ये सब हुआ है। और हम ये मांग करते हैं इस रैली के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और पूरी भारतीय जनता पार्टी से कि इतने सेना का अपमान करने के बावजूद
इन तीनों नेताओं पे अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आया? बयान ही नहीं। हम तो ये मांग करते हैं कि इनको निलंबित क्यों नहीं किया, इनको पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया। अगर यही बयान किसी और पार्टी ने दिया होता, मुझे लगता है कि अब तक वह जेलों के पीछे बीजेपी ने डाला होता। लेकिन क्यों कथनी और करनी में अंतर क्यों, दोहरा मापदंड क्यों? आज हमने रैली के माध्यम से बीजेपी से ये मांग करते हैं कि इनको सस्पेंड किया जाए। और आज हमने यहाँ पे रैली में हमारी जो सेनाओं का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ डीसी ऑफिस में पहुंचकर हम डीसी मैम से मुलाकात करके उनको लिखित में एक ज्ञापन सौंप रहे हैं। और उस ज्ञापन में हमने ये मुख्य मांगे जो हमारी है कि जो जिन जिन नेताओं ने सेनाओं का अपमान किया है उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर किया जाए। नहीं तो आने वाले दिनों में हमारी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से पूरे देश भर में इससे भी उग्र आंदोलन। शिक्षा सहित अन्य सरकारी विभागों में सेवाएं देने वाले अस्थायी कर्मचारियों ने कामचोर हड़ताल शुरू कर दी है। मांगे पूरी न होने के विरोध में डेली वेजर संघर्ष समिति के बैनर तले इन अस्थायी कर्मचारियों ने जम्मू में प्रदर्शन करते हुए तब तक काम पर न लौटने का ऐलान कर दिया जब तक उन्हें नियमित करने सहित उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती। कि 3 तारीख से हमारी काम छोड़ो हड़ताल रहेगी, जो हमारी संघर्ष समिति का फैसला हमने लिया हुआ है, क्योंकि हमारे पास एक ही रास्ता बचा हुआ है अब काम छोड़ो हड़ताल का। डिपार्टमेंट हो जाए, प्रशासन हो या सरकार हो, उनको भी पता चलेगा कि डिपार्टमेंट चलाने वाला कौन है, डिपार्टमेंट कौन चलाता था। जब स्कूल में सफाई नहीं होगी, जब स्कूलों में बच्चों को खाना नहीं मिलेगा, जब आशा वर्कर हेल्थ में काम नहीं करेगी, जब मालिक हम चौकीदार है वो काम नहीं करे, पंचायत घरों में वो बंद करेंगे, जो लैंड ओनर है जिन्होंने स्कूल के लिए जमीनें दी है या किसी भी डिपार्टमेंट के लिए जमीन दी है, वो अपने बाल बच्चे लेके उस दफ्तर में बैठेगा या उस स्कूल में बैठेगा। तो जो सरकार है, जो प्रशासन है, उनको भी पता चलेगा कि हम उनको जब इंतजाम करना पड़ेगा। अगर स्कूल में जिसने जमीन दी है उस गवर्नमेंट को इंतजाम करना पड़ेगा बच्चों को। हम उनको ये मीडिया के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि कल से आप इंतजाम कर लो, बच्चों को कहाँ पढ़ाओगे, कहाँ लेके जाओगे। आज से स्कूलों में ताला चढ़ेगा जिन्होंने जमीनें दी है, और जो खाना बनाते हैं वो नहीं बनाएगा खाना, आशा वर्कर वो भी नहीं काम करेगा, मालिक हम चौकीदार हो जिन्होंने पंचायत घर के लिए जमीन है वो भी नहीं काम करेगा, वो भी बंद करेगा, लैंड ओनर हो वो भी बंद करेगा। किसी भी डिपार्टमेंट में आरजी मुलाजिम कोई काम नहीं करेगा। जो ऑर्डिनेटर संघर्ष समिति के साथ जितने भी डिपार्टमेंट हमारे साथ जुड़े हैं वो कोई काम नहीं करेगा। कि उमर सरकार भी से भी हम यही कहते हैं, क्योंकि आज हज का महीना चल रहा है। उमर साहब आज हज का महीना चल रहा है, आज बड़े दिन चल रहे हैं। आप भी बोलो हम ईद बनाएं तो कैसे बनाएं, बच्चों को खाना कैसे खिलाएं, बच्चों को कपड़े कैसे पहनाएं। मैं स्कूल में खाना बनाती हूँ सरकारी स्कूल में, तो हमें पे कुछ नहीं मिलती है। ऐसे बोलते हैं कि 900 महीने की, मगर हमें नहीं मिलती है। साल बाद हमें 2000 3000 ये डाल देते हैं। इतना काम होता है स्कूल में, बच्चों को खाना बना के देना, पानी लाना, बर्तन साफ करना, तो नहीं हम घर का काम कर सकते हैं, नहीं कुछ। ऐसे बेकार हो गए। ये गवर्नमेंट बोलती आज पक्के करेंगे, कल करेंगे। 20 साल हो गए काम करते करते, किसी को 15 साल, तो नहीं पक्का किया, नहीं हमें पे मिलती है। हमें पता ही नहीं है कितनी सैलरी आती है हमें महीने की। हमें महीने पे चाहिए, और हमें कम से कम भी 500 रुपया देनी चाहिए। आज मजदूर लेता है 700 रुपया, 800 रुपया, 600, तो हमें 30 रुपये। वो कौन सा इंसाफ है हमारे साथ? 30 रुपये अगर कोई इंसाफ है तो आप बोलो कि इंसाफ है आपके साथ। 30 रुपये का क्या आता है? आज 1 kg आटा भी नहीं आता है 30 का, 1 नमक की गुत्थी आती है 30 की। तो और हम कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे? बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे, उनको कैसे, उनकी परवरिश कैसे करेंगे, क्या करेंगे? हम यही चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हमें तनख्वाह कम से कम भी 500 रुपया दिन का होना चाहिए बस, और हम कुछ। और फिर आपका स्वागत है। कृषि विभाग द्वारा डोडा में आज महिलाओं को मशरूम के उत्पादन के तौर तरीकों के बारे में बताया गया। मुख्य कृषि अधिकारी यहां अमजद हुसैन की अध्यक्षता में आयोजित जागरूकता शिविर में करीब 70 महिलाओं ने भाग लिया, जिन्हें मशरूम की विभिन्न किस्मों के उत्पादन और इसके लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। महिलाओं को बताया गया कि अगर वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं तो मशरूम उत्पादन उनके लिए सबसे बड़ा विकल्प है, जिसके जरिए वो अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकती हैं। सबसे ज्यादा जो जरूरी रिक्वायरमेंट है वो है ह्यूमिडिटी। आज हमने यहाँ एक रोज़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम महिलाओं के लिए हमने खास करके NRLM के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इनके लिए ऑर्गेनाइज किया है। तो इसमें हम इनको डिटेल ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें हम ढींगरी मशरूम, बटन मशरूम उगाना सिखाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस ट्रेनिंग से बहुत सारी महिलाओं का ये इस पे काम करेंगे और ये सीखेंगे, और आने वाले वक्त में इनको देख के और भी लोग इनके साथ यूथ हमारा जो है वो जुड़ेगा। और हमें उम्मीद है
कि इस डिस्ट्रिक्ट के हर कोने तक हम इस स्कीम को पहुंचाएंगे और हमारे जो फार्मर हैं उनकी इनकम को हम इम्प्रूव करेंगे। कि आज हमने यहाँ पर मशरूम का स्पेशली कैंप रखवाया, ट्रेनिंग रखवाई। जो चीफ साहब है हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के, जो हमारे मशरूम डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, उनके साथ मिलके मैं यही मान के चलती हूँ कि जहाँ पर जितनी भी लेडीज़ आई, अबाउट 50 से ऊपर ही हमारी 60 होंगी, जितनी भी आई है, हमने बहुत कुछ सीखा आज हमने मशरूम के बारे में। क्योंकि हम बाहर से जो पैकेज उठाते थे, छोटा सा भी अगर पैक उठाते हैं, हमें 50 to 60 रुपीज़ पड़ता है। तो अब यही कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा हमारा ये नहीं होना चाहिए कि हमारे पास ज़्यादा ज़मीन हम फ्री मशरूम उगा सकें। हम घर के अंदर भी मशरूम की खेती बाड़ी कर सकते हैं। हम यही मान के चलते हैं कि हम अपना मशरूम उगाएंगे, और अगर हम 50 नहीं तो मतलब थोड़ा कम लेस में ही, बट आने वाले टाइम में हमारी मार्केट होगी डोडा डिस्ट्रिक्ट में। सर इन्होंने बताया कि मशरूम कैसे बनाए जाते हैं, हम उसको घर में बना सकते हैं। तो ये हमने खास जंगलों में देखे थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बताया कि इनको कैसे बताया वो किया जाता है। एक इन्होंने बताया वाइट बटन मशरूम, और एक बताया डेंगरी। सर इनको उगाने का प्रोसेस बताया, इनकी खाद बताई कैसे हम घर में इसको बना सकते हैं, हम इसको घर में उगा सकते हैं, और ये मतलब हम अपना लेडीज़ के लिए। भारतीय जनता पार्टी के उधमपुर के 4 मंडल अध्यक्षों और वहां की मीडिया के बीच में तनातनी चरम पर पहुंच चुकी है। विधायक आरएस पठानिया द्वारा सशस्त्र बलों को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उधमपुर के मीडिया कर्मियों ने आज जिले के एसएसपी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा और जिसमें उस वीडियो को यहां एफएसएल जांच कराने की मांग कर दी, जिसे भाजपा के 4 मंडल अध्यक्षों से तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगा दिया। मीडिया कर्मियों ने एक बार फिर से चेतावनी दी है कि अगर 4 मंडल अध्यक्षों ने उनसे माफी नहीं मांगी तो वो उनके खिलाफ हर हाल में 1 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करने को मजबूर हो जाएंगे। देखिए, हमने उनको नोटिस भेजे हैं, जो 4 मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने जो वो एप्लीकेशन दी है कि हम पर केस किया जाए, हमने गलत वीडियो चढ़ाई है। तो आज भी हम उस बात पे स्टैंड है। अगर वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम उन सब पे 1-1 करोड़ का मानहानि का दावा करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी छवि को खराब करने की चेष्टा की है और जनता में एक गलत मैसेज दिया कि हम पेड मीडिया हैं और हमने वीडियो को तोड़ा मरोड़ा है। वो उसको फेस करने के लिए वो तैयार हैं। हम उन पर मानहानि का दावा करने जा रहे हैं। हम आग्रह करना चाहते हैं कि 6 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। हम भाजपा के श्रेष्ठ मंडल से, जो उनका श्रेष्ठ नेतृत्व है, हम उनसे मांग करते हैं, ये डिमांड करते हैं कि 6 तारीख से पहले अपने विधायक पर, ऐसे विधायक पर जिन्होंने हमारे एयरफोर्स, हमारी सेना के ऊपर आक्षेप लगाए, उन्हें नालायक कहने की जो है ये एक नागवार हिम्मत दिखाई है, उनको 6 तारीख से पहले पार्टी की सदस्यता से रद्द करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में जब प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे तो उन्हें जगह जगह आरएस पठानिया के जो है वो पुतले जलते दिखाई देंगे और आरएस पठानिया का विरोध जो है उन्हें देखने को मिलेगा। ये ईद के त्योहार को लेकर डिग्याना की सिविल सोसाइटी ने विभिन्न सरकारी विभागों से तमाम सुविधाएं सुनिश्चित करने का आह्वान कर दिया। सिविल सोसाइटी की ओर से यहां मास्टर असलम चौधरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिजली, जल शक्ति और खाद्य विभाग से यहां ईद के अवसर पर बिजली, पानी और राशन की सप्लाई सुनिश्चित करने की अपील कर दी। इसके अलावा जम्मू नगर निगम से भी यहां इबादत गाहों के आसपास साफ सफाई करने का आह्वान किया गया ताकि नमाजियों को वहां पहुंचने में कोई दिक्कत पेश न आए। आपके माध्यम से जितने भी डिपार्टमेंट है उनको अपील की जाए कि इस दिन पे जो है ये जो जितनी भी जरूरियातें ज़िंदगी, जहाँ जरूरियातें वक्त जो है वो हमें प्रोवाइड हो। जैसे हमारे पास पीडीपी डिपार्टमेंट है, हमारे पास पीएचई डिपार्टमेंट है जिसको जल शक्ति कहते हैं, उसके साथ मुनसिपल कॉरपोरेशन है, महकमा औकाफ है, सिक्योरिटी है, या फिर बिजली जो दूसरा औकाफ डिपार्टमेंट है। बिश्नाह के रेहाल गांव में कल 4 जून से 11 जून तक श्रीमद् भागवत कथा पुराण का आयोजन किया जाएगा। इस धार्मिक आयोजन के लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। राम नारायण शास्त्री जी महाराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान श्रीमद् भागवत पुराण कथा के आयोजन का यहां विवरण दिया है। उन्होंने तमाम सनातियों के साथ इस कथा में बढ़ चढ़कर भाग लेने और इसकी शोभा बढ़ाने का आह्वान किया। कल से 4 जून से जो है प्रारंभ होगा। ठीक जो है कल कलश यात्रा 11 बजे जो है निकलेगी। उसके पश्चात गौशाला जा करके जल वगैरह भर करके ले आएंगे और उसके पश्चात आपको
प्रतिदिन रोजाना सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक और 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक नित्य प्रति रोजाना श्री रघुनाथ मंदिर रिहाल के सामने ही श्रीमद् भागवत। तो जम्मू से इस बार मिंदल माता की पवित्र छड़ी 10 जून को रवाना हो रही है। पवित्र छड़ी जम्मू से हिमाचल प्रदेश स्थित यहां मिंदल माता के मंदिर की ओर प्रस्थान करेगी, जिसके लिए चंडी माता मंदिर संस्था की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संस्था के अध्यक्ष चैन सिंह ने यहां जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि जम्मू से 10 जून को छड़ी हिमाचल प्रदेश के लिए प्रस्थान करेगी और 15 जून को वहां से इसकी वापसी होगी। उन्होंने बताया कि छड़ी यात्रा के लिए जम्मू प्रशासन द्वारा हर संभव योगदान दिया गया है। जून को जो छड़ी मेन जाएगी, 15 को हम वापस आएंगे, 6वें दिन अपने अपने घर होंगे। लेकिन यात्रा अब भी चल रही है ऐसे, लेकिन जो मेन छड़ी है, जैसे मचेल में छड़ी ठाकर करवीर सिंह जी लेके जाते हैं, ऐसे ही मिंदल में हमारे गुरु तीर्थनाथ मनाथ जी वो छड़ी लेके जाते हैं। ये तकरीबन 27 साल हो गए ये छड़ी चलते हुए, तो तब से उधर बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और माँ ये शिव शक्ति है, शिला निवासिनी है। मैं यही कहता हूँ कि जैसे अमरनाथ यात्रा जो 1 नंबर पे है हमारे जम्मू कश्मीर में, लेकिन ये जो दूसरे नंबर पे चंडी माता मिंदल की छड़ी यात्रा है, अब लोग जा रहे हैं। और मैं ये यात्रा जो है जम्मू कश्मीर से हिमाचल में जाती है, जैसे मणिमहेश यात्रा जम्मू कश्मीर से हिमाचल जाती है, वैसे ही ये मिंदल की छड़ी यात्रा जाती है। जैसे फाइनल कट में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।